महाभारत, राजा शांतनु और गंगा की हृदयस्पर्शी कथा। महाभारत के विशाल ग्रंथ में एक से बढ़कर एक प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद गाथाएं हैं। इन्हीं में से एक हृदयस्पर्शी कथा है राजा शांतनु और देवी गंगा की। यह कथा प्रेम, त्याग और धर्म के गहरे अर्थों को उजागर करती है, जो जीवन में सही मार्गदर्शन करती है। राजा शांतनु का प्रेमपूर्ण हृदय। हस्तिनापुर के सम्राट शांतनु अपने समय के श्रेष्ठतम शासकों में से एक थे। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि उनका हृदय करुणा और न्याय से ओतप्रोत था। हस्तिनापुर को समृद्धि और शांति प्रदान करने वाले शांतनु ने जीवन में बहुत कुछ पाया था, लेकिन उनका हृदय कहीं न कहीं रिक्त था। एक दिन गंगा नदी के तट पर भ्रमण करते हुए शांतनु ने एक अनुपम सौंदर्य से युक्त स्त्री को देखा। उसकी आभा और तेज ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। गंगा की सरलता और गहनता ने राजा शांतनु के हृदय में प्रेम का संचार कर दिया। उन्होंने तुरंत अपने मन की बात गंगा से कह दी। गंगा की शर्त। गंगा ने राजा के प्रेम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपने मुझे रोकने या प्रश्न पूछने का प्रयास किया, तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु गंगा के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह और विचित्र घटनाएं। गंगा और शांतनु का विवाह संपन्न हुआ और हस्तिनापुर में आनंद का वातावरण छा गया। कुछ समय बाद गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जो हुआ उसने राजा शांतनु को स्तब्ध कर दिया। गंगा ने उस नवजात शिशु को उठाया और गंगा नदी में बहा दिया। राजा शांतनु का हृदय यह देखकर द्रवित हो गया, परंतु उन्होंने अपने वचन का स्मरण किया और चुप रहे। ऐसा बार बार हुआ। गंगा ने कुल 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। हर बार राजा शांतनु के हृदय में पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। 8वें पुत्र पर विरोध। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने ले जाने लगी, तो राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने गंगा को रोका और क्रोधित होकर पूछा, यह क्या क्रूरता है? क्या तुम्हारे भीतर मातृत्व का कोई अंश नहीं? तुम हमारे बच्चों को नदी में क्यों बहा रही हो? राजा के इन प्रश्नों ने गंगा को रोक दिया। वह मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सच बताऊं। गंगा का रहस्योद्घाटन। गंगा ने कहा, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं गंगा हूँ, स्वर्ग की देवी। इन पुत्रों का जन्म एक दिव्य कारण से हुआ था। ये 8 वसु हैं, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वे मानव रूप में जन्म लेंगे। वे मुझसे प्रार्थना करने आए थे कि मैं उनकी मां बनकर उन्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्ति दिलाऊं। इसलिए मैंने 7 वसुओं को तुरंत मोक्ष प्रदान किया। गंगा ने राजा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन यह 8वां पुत्र विशेष है। इसका नाम देवव्रत होगा। यह तुम्हारे वंश का गौरव बनेगा और इतिहास में अमर होगा। मैं इसे शिक्षा और ज्ञान देने के लिए अपने साथ ले जाऊंगी और समय आने पर तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा 8वें पुत्र को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। त्याग और धर्म का प्रतीक। राजा शांतनु ने गंगा के साथ अपने प्रेम में जो त्याग किया, वह अतुलनीय था। उन्होंने अपने बच्चों को खोने का दुख सहा और अपने वचन का पालन किया। दूसरी ओर गंगा ने अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हुए वसुओं को मोक्ष प्रदान किया। देवव्रत की महानता। वर्षों बाद गंगा ने अपने वचन के अनुसार देवव्रत को राजा शांतनु को सौंपा।
देवव्रत ने अपने जीवन में धर्म, त्याग और निष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की कि वे भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके द्वारा प्रतिज्ञा की गई ब्रह्मचर्य व्रत और उनकी निस्वार्थ सेवा भावना महाभारत की कहानी का आधार बनी। प्रेरणा और शिक्षा। राजा शांतनु और गंगा की यह कथा प्रेम, त्याग और धर्म के अद्वितीय समन्वय को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में भी है। जीवन में धर्म और वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण है, इसे यह गाथा बखूबी समझाती है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि कभी-कभी जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन यदि वे धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर आधारित हों, तो वे सदैव हमें और हमारे जीवन को महान बनाते हैं।